हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम करेंगे टीसीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसे यूएनओ कहा जाता था, अब इसे यूएन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हम करेंगे टॉपिक वाइज। आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक संगठन बनाया गया है और आज तक ये सफल रहा है। ये किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी माना जाता है। लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो बनाया गया था, और उसके बाद क्या है वो विफल रहा, क्योंकि उसके बनाने का उद्देश्य था कि शांति कायम करना विश्व में, और जो युद्ध है, जो प्रथम विश्व जैसा दूसरा युद्ध कभी ना हो, ये जो है इसलिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस। पर लीग ऑफ नेशंस विफल रहा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, और इसके बाद क्या यूएनओ का गठन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में समाप्त हुआ था। तो उसी के बाद इसकी स्थापना होती है, और आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी जो मैंने करवा दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा कंप्लीट कर दी गई है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945। जैसे ही जो है विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसी के बाद इसकी क्या है, इसकी स्थापना हो जाती है 1945, उसी साल के अंतर्गत 24 अक्टूबर को। और जब इसकी स्थापना होती है तो उस टाइम पर एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देश थे, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो 50 देश हैं वही थे उस टाइम पर इसके सदस्य। अब वर्तमान में इसके सदस्य 193 हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात और है कि भारत क्या स्टार्टिंग से इसका सदस्य रहा है। और भारत ने कब ज्वाइन किया था यूएनओ? भारत ने ज्वाइन किया था यूएनओ 30 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना है। जो 30 अक्टूबर है उसको ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945 में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वर्तमान में 193 इसके सदस्यों की संख्या हो चुकी है। तो ये जो लास्ट वाला जो सदस्य है, 193 वाला जो सदस्य है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दक्षिण सूडान। दक्षिणी सूडान लास्ट देश है जो इसमें अभी शामिल हुआ है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 11 जुलाई 2011 में। आपको ध्यान रखना है, ये संगठन का सदस्य बना था 2011 में। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर स्थित है। और ज़्यादातर इसके जितने भी इसके अंडर में जितने भी जो है संगठन काम करते हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, आपको ध्यान रखना है। इसके अंगों, जिसके 6 अंग है उसमें से इसके जो अंग 5 अंग हैं उनका जो मुख्यालय, ज़्यादातर जो अंग है उनका जो मुख्यालय वो कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब आधिकारिक भाषा की बात की जाए, यूएनओ में कौन सी जो भाषाएं वो इस्तेमाल की जाती है, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी हो गई और स्पेनी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो किस, ये जो जैसे कि फ्रांसीसी हो गई, और यहाँ पर रूसी हो गई, और चीनी हो गई, ये सारी जहाँ, क्योंकि जो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो भी देश इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, ज़्यादातर उनकी जो लैंग्वेज है वो इसमें आधिकारिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब देखेंगे हम यूएनओ है, इसकी जो वर्तमान महासचिव कौन है? इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेश, आपको ध्यान रखना है इसका नाम। और ये कब बने थे? 1 जनवरी 2017 में बने थे, और अभी भी यही है वर्तमान में भी, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका उद्देश्य क्या रहा है, यानी क्यों स्थापना की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो पहला उद्देश्य इसका ये रहा है कि वैश्विक स्तर पर जितने भी समस्याएं हैं उन सब का क्या समाधान कर दिया जाए, जिसके कारण क्या शांति स्थापित हो सके। मेन इसका उद्देश्य यही है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जितने भी जो राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य बने हुए हैं, उनके बीच में मित्रतापूर्ण जो संबंध है वो बने रहे, वो मजबूत रहे, ये इसका उद्देश्य है। साथ साथ इसका उद्देश्य है कि जो विश्व में जितने भी देश हैं उनका जो लक्ष्य पूरा करने में सहायता कर सके यूएनओ। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनकी भी सहायता कर सके। और जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में क्या ये सहयोग कर सके, ये इसका उद्देश्य रहा है। मेन इसका उद्देश्य शांति कायम करना, और प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई भी विश्व युद्ध अब ना हो, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकना। अब हम देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके कुछ सिद्धांत भी रहे हैं, जैसे कि
सभी जितने भी सदस्य हैं उनका सार्वभौम एवं सम्मान करना, यानी कि जितने भी इसमें सदस्य शामिल हुए हैं उन सबका क्या करना, सम्मान करना है। और साथ ही साथ जितने भी सदस्य हैं उन सभी का चार्टर और जो उत्तरदायित्व है उनका पालन करेंगे। और इसका एक और सिद्धांत है कि जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए, यूएनओ में जितने भी देश शामिल हुए, वो चार्टर का, जैसे कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें क्या है, चार्टर होते हैं। तो जो चार्टर और जो उत्तरदायित्व है उसका पालन करेंगे सारे के सारे सदस्य। और इसके साथ साथ सभी सदस्य क्या है, राष्ट्र, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध क्या है, शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी क्या है, जो बातचीत के द्वारा ही जो मसला है वो हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और एक दूसरे के खिलाफ क्या है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात है, यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के हितों का सम्मान करेंगे। और विश्व शांति और सुरक्षा के कार्यों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी अन्य कार्य के लिए किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी इसका सिद्धांत है कि विश्व शांति हो गई और सुरक्षा हो गई, इसी से रिलेटेड क्या कर सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ, किसी देश में हस्तक्षेप कर सकता है वरना नहीं कर सकता है। तो ये है इसका। और यहाँ पर देखिए एक और इसका रहा है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो विश्व में जितने भी संगठन हैं, जैसे प्रजातंत्र, आत्मनिर्णय लेने के लिए, समानता कायम करने के लिए, बहुमत के लिए, कानून का शासन, शांतिपूर्ण करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, संघवाद जैसे जो आदर्श सिद्धांत हैं उन पर क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा उतरेगा। ये रहा है इसका। अब हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कुछ अंग रहे हैं। टोटल अंग इसके 6, आपको ध्यान रखना है, टोटल अंग 6 हैं। और किस में इसके बारे में बताया गया, जो चार्टर है, चार्टर का जो अध्याय 3 है उसमें अनुच्छेद 7 में क्या है, इसकी व्याख्या की गई है, इसके अंगों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की व्याख्या की गई है। पहला जो अंग है वो महासभा है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो महासभा है इसका मेन अंग भी कहा जाता है, इसे आम सभा भी कहा जाता है। तो जो महासभा है उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 190 जो सदस्य हैं वो हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 193 सदस्य क्या है, महासभा में हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो भी चर्चाएं होती है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो इसी महासभा में निकाला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष क्या है, सितंबर से दिसंबर के बीच में जो सभाएं हैं वो होती हैं महासभा की, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जब भी जरूरत पड़ती है कि सदस्य को इसकी बैठक करवाने की तो वो करवा सकता है। तो ये ध्यान रखना, महासभा से रिलेटेड बातें ये हैं आपकी। और मैं एक और बात यहाँ पर आपको बता दूँ, जो यूएनओ है उसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जब उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, महासभा के बारे में ये, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव करवाना, आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन करवाना, साथ ही साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय यानी कि जो इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाना, ये सारे के सारे कार्य के महासभा के। ये पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा के द्वारा करवाई जाती है। अब जो मेन अंग आता है वो है सुरक्षा परिषद। ये बहुत मेन अंग है इसका, सुरक्षा परिषद। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका मेन है और सुरक्षा परिषद भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर शांति और सुरक्षा कायम करने की बात की जाती है तो वहाँ उसके लिए क्या, जो सुरक्षा परिषद है उसका, इसके अंग बनाया गया है यूएनओ का। इसमें क्या होते हैं, इसके सदस्य संख्या को लेकर क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जो सुरक्षा परिषद है इसके जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है आपको, 5 तो क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं। और कौन कौन से हैं 5, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और बाकी 10 क्या हैं, अस्थायी सदस्य हैं और उनके नाम यहाँ पर दिए गए। मेन आपको जो नाम याद रखने वो स्थायी सदस्यों के रखने हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। कैसे रखेंगे आप, फ्रेस जो है ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इससे आपका ये जो नाम है आपको ध्यान रहेंगे। एफ से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चीन और ई से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और यहाँ पर जो अस्थायी सदस्य हैं वो बोल्विया हो गया, इथोपिया, कजाकिस्तान, स्वीडन, मिस्र, सेनेगल, जापान, यूक्रेन, उरुग्वे, नीदरलैंड। तो ये मेन नहीं है, आपके अस्थायी सदस्यों के नाम याद रखने मेन नहीं है, जो मेन था मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक बात मेन है अस्थायी सदस्यों को लेकर ही। क्या बात है वो, ये बात है कि जो अस्थायी सदस्य हैं
उनका हमेशा क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है, पर स्थायी सदस्य फिक्स रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उस टाइम पर जो स्थायी सदस्य चुने गए थे, 5 स्थायी सदस्य थे, वो आज तक वैसे के वैसे ही रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पर अस्थायी सदस्य, इसमें चेंज होता है। और किस तरीके से होता है, हर 2 साल के बाद क्या होता है, इसके सदस्य बदले जाते हैं, अस्थायी सदस्य बदले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी ये है वर्तमान में, बदले भी जा सकते हैं। तो अब देखिए, सुरक्षा परिषद का जो कार्य संबंधी जितने भी विषय हैं सुरक्षा परिषद के, वो और इसके साथ साथ जो और भी जो विषय हैं उन पर जो भी निर्णय लेना होता है वो सभी सदस्यों की सहमति के द्वारा लिया जाता है, ये बताया गया, और मतदान के द्वारा लिया जाता है। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर मिली हुई है, और ये किसी भी फैसले, जो भी फैसला इनके विरुद्ध हो रहा है उस पर अगर वो वीटो लगा देते हैं तो इसका मतलब कि वो फैसला वहीं पर रुक जाएगा, फिर उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। तो ये पावर मिली हुई है इनको। अब यहाँ पर कोई 1-2 बातें और हैं, वो भी देख लेते हैं हम। वो है कि कोई भी जो सदस्य है, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, वो अपने संबंधित उस देश से संबंधित अगर कोई भी विवाद है उसमें क्या है, वो अपना मत नहीं दे सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर फ्रांस है तो फ्रांस क्या है, अपने देश से रिलेटेड कोई भी अगर वहाँ पर मुद्दा हो रहा है तो वो क्या है, अपना मत नहीं दे सकता है। स्थायी सदस्य को पावर है कि वो वीटो लगा सकता है, पर वीटो का प्रयोग कब करेगा, इनडायरेक्टली उसका देश जो है वो प्रभावित हो रहा है निर्णय से, या फिर उसका जो मित्र देश है यानी जिससे अच्छे संबंध है वो प्रभावित हो रहा है, तो उसको लेकर वीटो पावर लगा सकता है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गए, खतरे, झगड़े, ये सारे जो हैं, इन सब का जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति है उनके लिए कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसमें टोटल सदस्य 27 होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जिनमें से 9 जो हैं चुनाव प्रतिवर्ष होता है, इनका महासभा के द्वारा चुनाव होता है प्रतिवर्ष 9 सदस्यों का। ठीक है, हर 3 साल के बाद किया जाता है महासभा के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद उसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित तथा अन्य जो भी विषय हैं उन पर सुझाव देना है, केवल सुझाव देना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सुझाव देने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद, ये जो है इसका कार्य क्या होता है, इसके अधीन यानी कि जितने भी यूएनओ के अधीन जितने भी इलाके आते हैं उनका प्रशासन ठीक से हो भी रहा है नहीं हो रहा है उसका देखभाल करनी होती है। 1 नवंबर 1994 में क्या हो, जब लाओ है जब से वो स्वतंत्र हुआ है उसके बाद क्या ट्रस्टीशिप जो परिषद उसकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जिसे कहा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये एक तो ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा सुरक्षा परिषद वाला आपका इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इसमें क्या होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी मुख्य संस्था कही जाती है, और ये क्या है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी जो देश है अगर वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो चाहे ना हो, वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को लेकर क्या कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आ सकता है और उन विवादों को सुलझा सकता है। तो ये इसकी खासियत है, आपको ध्यान रखना है। और इसका क्या है, जो महासभा और जो सुरक्षा परिषद है उसे किसी भी कानूनी मामले पर जो न्यायालय है वो सलाह मांग सकती है। यानी कि जो महासभा हो गई और जो सुरक्षा परिषद होगी वो जो भी काम कर रही हैं, कानूनी मामले कर रही हैं, उससे रिलेटेड जो सलाह है वो क्या है, उससे रिलेटेड जो भी सलाह है वो क्या है, संयुक्त इससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांगा जा सकता है, महासभा के द्वारा भी और सुरक्षा परिषद के द्वारा भी। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अंतर्गत जो 15 न्यायाधीश होते हैं, आपको ध्यान रखना है, और इनका निर्वाचन क्या है स्वतंत्र रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद करती है। ठीक है, कौन कौन करती है, महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 15 न्यायाधीशों का क्या होता है, इसमें चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। इन न्यायाधीशों का जो चुनाव है 9 वर्षों के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 9 वर्षों के लिए किया जाता है। और कैसे होता है इन न्यायाधीशों का चुनाव, योग्यता पर आधारित होता है, यानी कि योग्यता देखी जाती है ना कि राष्ट्रीयता। यानी कि ये देखा जाता है कि उनमें कितनी योग्यता है, बल्कि ये नहीं देखा जाता कि वो कौन से देश से रिलेटेड है, कौन से राष्ट्र के न्यायाधीश हैं, ये नहीं देखा जाता। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो इसके जितने भी न्यायालय हैं वो सारे के सारे कहाँ पर, न्यूयॉर्क में स्थित है। पर जो ICJ की विशेषता यही है कि इसके जो न्यायालय हैं वो कहाँ पर स्थित है, वो है इसका न्यायालय हेग में, यानी कि नीदरलैंड में जो हेग है वहाँ पर इसका न्यायालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है।
अब सचिवालय के बारे में देख लेते हैं। तो सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य शाखाओं के जो कार्य है वो करता है सचिवालय, तथा उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी नीतियां होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, उनका प्रशासन किया जाता है। ये होता है सचिवालय का कार्य। जो महासचिव है इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय का अगर हम कहें प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो महासचिव होता है इसका, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव जो हैं हम यूएनओ के, वो के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे सचिवालय के। महासचिव की जो नियुक्ति है सुरक्षा परिषद की जो संस्तुति है उसके द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा परिषद है उसका ध्यान उन मामलों में दिलाना जहाँ महासचिव को लगता है कि यह उसका एक प्रमुख कार्य है या शक्ति। यानी कि सचिवालय का कार्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सुरक्षा स्थापित करने के लिए जो सुरक्षा परिषद है उसका ध्यान कहाँ है, उन मुद्दों पर दिलवाना जहाँ पर क्या है, जहाँ पर महासचिव को लगता है कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, अगर इन्हें हल नहीं किया गया तो क्या होगा, शांति बिगड़ जाएगी विश्व की। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क में इसके जितने भी हैं। और इसी के साथ जो आपके 6 अंग है कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, यानी कि यूएनओ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जो अगली संस्था है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO भी कहा जाता है। अब देखिए इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, यानी कि भारत का जब आज़ाद हुआ था उससे 1 साल बाद। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो यूएन है उनके जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हम आपको एक लिस्ट में प्रोवाइड भी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनके मुख्यालय यहाँ पर है। अगला जो संगठन है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है यूनेस्को। तो आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म लिखी आती है बहुत बार, तो यूनेस्को इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है और शॉर्ट फॉर्म भी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र जो है वह अस्तित्व में आया था उसी समय क्या हुआ था, यूनेस्को की भी स्थापना हो गई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको जो मेन जो चीजें बस वही ध्यान रखनी है। मुख्यालय इसका पेरिस में है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं इसके अंतर्गत। किस तरीके से आप इसके सदस्य याद करेंगे? जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सदस्य वर्तमान में 193 हैं। इसका मतलब इसके भी आपको याद रखने हैं 193 यूनेस्को के हैं। पर आपको ध्यान रखना है सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे यूनेस्को में शामिल नहीं हैं। तो वो कौन कौन से शामिल नहीं है वो देखना है हमें। अब देखिए, अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein जो है, ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो यूनेस्को में शामिल नहीं है, यानी कि इनके सदस्य नहीं हैं। अब ये 3 अगर हट जाते हैं तो कौन से ऐसे 3 देश हैं जो यूनेस्को में शामिल है परंतु संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं है? तो वो 3 हैं फिलिस्तीन, नियो, कुक, आइसलैंड। ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो यूनेस्को में तो शामिल है परंतु संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं है। अब एक बात ध्यान रखनी है, यूनेस्को से रिलेटेड जो यूनेस्को है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP कहा जाता है, इसका सदस्य है यूनेस्को। आपको ध्यान रखना है। और जो यूनेस्को है उसका संविधान कब लागू हुआ था? उसका संविधान लागू हुआ था 1946 में। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि जब यूनेस्को की स्थापना हुई 1945, उससे अगले साल ही उसका क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। अब अगला जो है हमारा अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तौर पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, यानी जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड। जो हैग नीदरलैंड है उसमें पीस प्लेस जो है उसके अंतर्गत इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसमें वर्तमान सदस्य 193 है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूनेस्को जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई, UN की भी स्थापना 1945 में हुई और ICJ जो है उसकी भी स्थापना 1945 में हुई। और इन तीनों के जो सदस्य हैं वर्तमान में 193 हैं।
अब जो अगला इम्पोर्टेंट जो संगठन है वो हमें देखना है वो है यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय संघ भी कहा जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है EU, यानी कि EU के उस नाम से भी जाना जाता है। इसे यूरोपीय संघ इसे कहा जाता है हिंदी में। इसका जो चिन्ह है ये इस तरीके का है, यह सितारों के द्वारा दिखाया गया है। तो इसका गठन कब हुआ था, यानी कि इसकी जो स्थापना है, जो यूरोपीय संघ है उसका गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1993 में, काफी बाद में जाकर हुआ था इसका गठन। इसमें वर्तमान में सदस्य संख्या 27 है, आपको ध्यान रखनी है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स में है, यानी कि बेल्जियम के अंदर जो ब्रुसेल्स है वो उसकी राजधानी भी है बेल्जियम की, और इसमें ही इसका मुख्यालय है यूरोपीय संघ का। अब जो यूरोपीय संघ है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें देखनी है। ये क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, पहली बात तो ये है। साथ ही साथ इसका जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था, maastricht जो संधि है उस पर सिग्नेचर करने के बाद, यानी कि जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए थे उन्होंने क्या किया था, maastricht संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे, और उसी के साथ क्या हुआ था, यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया था। देखिए जो जनवरी 2020 है उसमें यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो यूके है वो एक ऐसा पहला देश है जिसने क्या है, यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। यानी कि सबसे पहले 2020 में ही एक ऐसा देश है, इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन, उसने क्या किया है, उसने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। ना तो पहले यह थे 28 सदस्य थे यूरोपीय संघ के, अब वर्तमान में उसके 27 सदस्य हो गए हैं। 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं, या फिर जिसे संस्थान कहा जा सकता है, वो कौन कौन से हैं, तो उनके भी इसी तरीके से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO भी कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में इसका नाम है। तो WTO जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, और वर्तमान में उसके सदस्य संख्या कितनी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए जो गेट है उसी के स्थान पर जो WTO है उसी को रखा गया है, यानी कि पहले जो गेट था उसे बदलकर अब WTO कर दिया है। वो कब किया गया है, 1995 में किया गया है। उसका मुख्यालय कहाँ है WTO का, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। जैसे ही मैंने आपको कहा जो इम्पोर्टेंट जो काफ़ी सारे हैं उनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी सदस्य संख्या 153 है। इसकी सदस्य संख्या आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो आपको क्या है, एक आपने यहाँ पे पढ़ा फिर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपका जो माइंड है उसे और ज़्यादा कैच कर लेगा और आपको याद हो जाएगा। अब अगला जो है हमें देखना है, अगला जो संगठन है वह है IMF। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी एक इम्पोर्टेंट संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो एक काम करना है आपको, जिनकी भी 1945 में स्थापना हुई है उनको आप एक साथ लिख लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और ये अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। तो इसी के अंतर्गत IMF जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 187 इसके सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है। अब देखिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे UNCTAD के शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाता है, बोला भी जाता है। तो ये जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और जो इसका दूसरा जो मुख्यालय, ये तो मेन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसका दूसरा जो मुख्यालय है वह है अंकटाड सम्मेलन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसका। तो आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्यों की संख्या है 195 जो देश है इसके अंतर्गत शामिल हो चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे जो ये मुख्य संगठन हैं इनके जो मुख्यालय है वो वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इकट्ठे लिख दिए गए हैं। अंकटाड है, फिर WHO है, WTO है, इन सब के जो मुख्यालय हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। इसके साथ साथ जो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश 1967 में हुआ था, इसका गठन 1967 में हुआ था। अब अगला देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे WEF से भी लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये हुआ था, इसका गठन 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड
क्रॉस। जो 6 के 6 हैं ये सारे के सारे जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इनका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है नाटो। नाटो जो था, मैं आपको बता दूं, जब दो महाशक्तियां थी विश्व में, तो उस समय एक तो यूएस से थी और दूसरी थी सोवियत संघ। तो इन दोनों में क्या हुआ था, आपस में होड़ चल गई थी। तो उस समय जो अमेरिका है उसका नाटो था, तो ये अभी तक भी कायम है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो नाटो जो है उसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो में 12 देशों द्वारा एक गठित अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। यह एक सैन्य संगठन, आपको ध्यान रखना है। नाटो 12 देशों से मिलकर यह गठित हुआ था। अब इसका जो गठन है वो कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करके हुआ था, जैसे इसका नाम क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तो ये उत्तर अटलांटिक जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करके इसका गठन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 30 हो चुके हैं, जो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश हैं, यानी कि जो 30 हैं वो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश हैं, वो इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश जो हैं वही इसमें शामिल है केवल, और वो टोटल जो संख्या है वर्तमान में वो 30 है इसकी सदस्य संख्या। और सबसे जो लास्ट वाला जो नवीनतम सदस्य है, यानी कि जो अभी लास्ट में शामिल हुआ था बिल्कुल, यानी कि 30वां जो सदस्य है वो कौन है, उत्तर मैसेडोनिया, जो कब हुआ था, 27 मार्च 2020 में शामिल हुआ था नाटो में। हमारा जो लास्ट है वो रह गया है सार्क। सार्क भी एक इम्पॉर्टेंट है, यह दक्षिण के देशों के लिए बनाया गया एक संगठन है सार्क। अब देखिए इसका भी हमें देखना है, जो सार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 8 दिसंबर 1985, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है, कहाँ पर हुई थी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश, ढाका में। अब देखिए सार्क में सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की जो संख्या है वर्तमान में 8 है, आपको ध्यान रखनी है। केवल 8 ही सदस्य जो हैं इसके अंतर्गत शामिल है, और उन 8 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि उसमें से भारत भी एक सदस्य है। तो कंट्री कौन कौन सी हैं, यानी कि वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो इंडिया तो हमारा भारत जो इसमें शामिल, आपको याद हो जाना चाहिए। और बांग्लादेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल हो गया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या हैं, सार्क के सदस्य हैं, 8 के 8। जो सार्क है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है सार्क का, वो है काठमांडू, नेपाल में। तो जो नेपाल के अंदर एक जो काठमांडू है उसी में क्या है, जो सार्क है उसका हेड क्वार्टर है। अब देखिए जो सार्क है उसने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, यानी कि लॉन्च ऑफ सार्क सैटेलाइट फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के लिए, दक्षिण एशिया के लिए उसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी। और वो कब की थी, 2017 में, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। सार्क में शामिल होने वाले अंतिम सदस्य कौन सा है, यानी कि पहले जो सदस्य थे सार्क में वो 7 थे, पर जो ये 8वां सदस्य जुड़ा है वो कौन सा है, वो है अफगानिस्तान। और वो कब जुड़ा है, 2007 में जुड़ा है, अप्रैल 2007 में। सार्क है उसका अंतिम शिखर सम्मेलन, क्योंकि इनके जो सम्मेलन होते रहते हैं, तो जो सार्क है उसका शिखर सम्मेलन अंतिम, यानी कि लास्ट जो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था पाकिस्तान में होना था, वह 19वां होना था लास्ट वाला शिखर सम्मेलन सार्क का, परंतु वो हो नहीं पाया, वो रद्द हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, अंतिम जो सार्क का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होना था पर वो नहीं हो पाया, वो अंतिम वाला कौन सा था, 19वां था। इसी के साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।